हिंद महासागर की जिम्मेदारी इंडियन नेवी के पास है, जो कि भारत की साइड से करीब 3 गुना बड़े हिंद महासागर पर निगरानी रखना एक चुनौती भरा काम होगा। हम बता दें कि हिंद महासागर रीजन से ही भारत की ऊर्जा जरूरतों और व्यापारिक सामान का ट्रांसपोर्ट सालों से होता आ रहा है। दूसरे देशों की जरूरत का सामान यहीं से होकर जाता है। हिंद महासागर की निगरानी में इंडियन नेवी को मिलने वाले आधुनिक 15 प्रीडेटर ड्रोन अहम भूमिका निभाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो हथियारों पर कोई भी बात हो उसके समाधान के लिए नियमित रूप से अमेरिकी संसद के सदस्यों के साथ परामर्श करता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि पिछले साल जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान घोषित मेगा ड्रोन का सौदा क्षेत्र में द्विपक्षीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग और सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। इसमें हो रहे $3 अरब के सौदे के द्वारा भारत को 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी मिलने वाले हैं, जिनमें से भारतीय नौसेना को 15 मिलने वाले सी गार्जियन ड्रोन, जबकि सेना और भारतीय वायुसेना को 8 भूमि संस्करण स्काईगार्डियन ड्रोन मिलने वाले हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि भारत और अमेरिका इन ड्रोनों के मूल्य को प्रस्तावित सौदे के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे हैं। मैथ्यू मिलर ने एक इंडियन मीडिया रिपोर्ट के किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि बाइडेन प्रशासन ने खालिस्तानी अलगाववादी को मारने की साजिश में शामिल एक भारतीय ऑफिसर इसकी जांच जब तक नहीं होती तब तक हमने भारत को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री पर रोक लगा दी है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि पिछले साल नवंबर में भारतीय मूल के नागरिक निखिल गुप्ता पर अमेरिका की जमीन पर खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी अधिकारी के साथ काम करने का आरोप लगाया गया था। पन्नू के पास अमेरिकी और कनाडा 2 देशों की नागरिकता है। इसके अलावा इन आरोपों की जाँच के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय जाँच समिति का गठन किया था। इसी साथ अभी हाल ही में एक खबर आ रही है कि अमेरिका से भारत को जो 31 MQ-9B ड्रोन मिलने को लेकर जो कंफ्यूजन दिख रहा था वह दूर हो चुका है और अमेरिकी सरकार ने भारत को ड्रोन बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिका की डिफेंस एजेंसी ने इससे जुड़ा एक सर्टिफिकेट जारी कर इसे अमेरिकी कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया गया है। भारत को मिलने वाले ये ड्रोन लंबे वक्त तक हवा में रह सकता है, इसके साथ ही बेहद ऊंचाई में काम कर सकता है और यह रिमोट के द्वारा ऑपरेट होता है। अमेरिकी सांसद अब इस प्रस्तुत किए गए बिक्री का रिव्यू करेगी और इसके लिए उसके पास 30 दिन का समय है। अमेरिका की सांसद के रिव्यू के बाद अमेरिका और भारत के बीच यह डील फाइनल हो जाएगी। उसके 3 साल बाद ही यूएवी की डिलीवरी शुरू होगी। हम आपको बता दें कि ये ड्रोन भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे भारत की स्वदेशी कंपनी को भी आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। भारतीय नेवी ने 2020 में जनरल एटॉमिक्स से 2 प्रीडेटर ड्रोन किराए पर लिए थे, जो अभी भी इंडियन नेवी के पास हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि जब एसएसी पर चीन के साथ तनाव चरम सीमा पर था तब प्रीडेटर ड्रोन को निगरानी करने के लिए वहां भेजा गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।